इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि पहाड़ी कबीले का एसटी बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है। वहीं मैं बात करूं 6 फरवरी की, 6 फरवरी को इंडियन पार्लियामेंट की लोकसभा में आपने देखा जिस तरीके से एसटी का पहाड़ियों का एसटी बिल पास हुआ, उसी तरीके से आज 9 फरवरी को जो है राज्यसभा से भी जो है बिल पास हो चुका है। बड़ी खबर मैं कहूँगा पहाड़ी कबीले के लिए, क्योंकि राजौरी और पूंछ या उड़ी करना की बात करें तो इन सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें काफ़ी सारे जो पहाड़ी रहते हैं और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त वो काफ़ी इसमें खुश नज़र आ रहे हैं। वहीं बात करें तो 30 से 40 साल पुरानी जो है ये रणनीति थी कि किसी तरीके से पहाड़ियों को एसटी बिल मिले, तो काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स भी आई लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं कर पाई जो कि मोदी सरकार ने किया। और मैं आपको बताऊं कि आज जो है राज्यसभा से भी पहाड़ियों का बिल जो है पास कर दिया गया। काफ़ी सारे लीडर्स से हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने हमारी बात सुनी और हमारे बिल को भी पास करवाया। और मैं आपको बताऊं कि अगर मैं होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की बात करूं तो उनकी तरफ से भी काफ़ी जो है सपोर्ट रहा, जिसमें पहाड़ी कबीले का जो है ये एसटी बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है। अब आखिरी स्टेप रह चुका है, वो प्रेसिडेंट मोहतरमा जो है वो खुद अब इस बिल के ऊपर मोहर लगाएंगे, आखिरी मोहर लगाएंगे और उसके बाद जो है पहाड़ी कबीले को जो है एसटी बिल मिल जाएगा। और मैं बताऊं आपको कि ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, पिछले 30 सालों से लगातार लोग जो हैं इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे थे कि किसी तरीके से पहाड़ियों को एसटी बिल मिले। और मैं आपको बताऊं कि अब जो है इसमें मैं बात करूंगा विनोद गुप्ता हो, चाहे वो राजौरी से, आप जानते ही हैं कि एक्स-एमएलसी रह चुके हैं। वहीं इस वक्त का मौके के स्टेट प्रेसिडेंट है रविंदर रैना साहब, उन्होंने भी काफ़ी इसमें लड़ाई लड़ी। आप जानते ही होंगे भारत भूषण वैद हो गए, आप जानते हैं कि इकबाल मलिक साहब हो गए दरहाल से। तो इस तरीके के लीडर्स जो कि सामने आए उन्होंने काफ़ी फाइट की इसके पीछे और आज जो है पहाड़ियों को राज्यसभा से भी जो है बिल पास हो गया। और 6 फरवरी को आप जानते हैं किस तरीके से लोकसभा में भी जो है बिल पास कर दिया गया। अब देखना बाकी ये है कि हमारी मोहतरमा प्रेसिडेंट जो हैं वो कब इस बिल पे मोहर लगाती हैं, क्योंकि आपने देखा कि 3 दिन के अंदर जो है इंडियन पार्लियामेंट की, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इन दोनों जो सभाओं से बिल पास हो चुका है। और मैं कहूँगा कि पहाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर। और हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि किस तरीके से पहाड़ी भी जो है इसमें जश्न मना रहे हैं और लगातार पहाड़ियों में इस वक्त खुशी का माहौल है। वहीं मैं बात करूँ इस वक्त की, तो इस वक्त मेरे साथ जो है फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं विनोद गुप्ता जी, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहे हैं। जी सर, बताएं सर, आज राज्यसभा से भी जो है बिल पास हो चुका है, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, कि मैं तो पहले ये कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इनका स्पष्ट कहना है और उसके ऊपर वो काम भी पार्टी ने किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी। और 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 से हटा और इसी को सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ यहाँ पर गुज्जर बकरवाल समाज के लोगों को उनके राइट मिले। 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पे बैन लगा दिया था एसटी समाज के जी, कि राजौरी पुंछ और के जो हमारे एसटी समाज के नौजवान बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, वो किसी कश्मीर के किसी जिले के अंदर जाकर जो है जो रिजर्व पोस्टें थी उसका फॉर्म नहीं भर सकते थे नौकरी जी। दूसरी बात, पूरे देश के अंदर जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं थी। और गुज्जर बकरवाल समाज के लोगों को, यहाँ पर एसटी समाज के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी जी। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट यहाँ पर दिए गए जी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले हर नागरिक जिनके राइट्स 70 वर्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लोगों ने राइट्स नहीं दिए, उनके साथ बेइंसाफी की, उन सबके साथ इंसाफ होगा जी। और उसके बाद यहाँ पर बेस्ट पाक रिफ्यूजियों के साथ भी इंसाफ हुआ, 70 साल के बाद उनको यहाँ से राइट मिले जी।
वैसे ही अगर आप देखेंगे कि ओबीसी समाज के लोग जी उनके साथ बड़ी बेइंसाफी थी। पूरे देश के अंदर ओबीसी समाज को रिजर्वेशन थी और यहाँ पर ओबीसी था ही नहीं। ओएससी के नाम पर 2 या 3% रिजर्वेशन जो है वो उनको दी जाती थी जी, वो जो बदा मजाक था। जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बिल लाकर ओबीसी समाज की वो सारी कास्टें जो उसमें नहीं थी वो डालकर उनको भी रिजर्वेशन दी। जी और अभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन का भी उनका बिल पास हुआ जी कि पंचायतों में और सब जितनी भी हमारे वार्ड हैं, म्यूनसिपैलिटीज हैं, वहाँ पर भी उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगी। जी वैसे ही पहाड़ी ट्राइब के लोग, उसमें पाडरी भी थे, उसमें हमारे गद्दा ब्राह्मण थे और कोली थे और पहाड़ी ट्राइब के लोग थे जो रजौरी पुंजोड़ी करना में रहते हैं और बड़ी संख्या में लोग पीओजेके में रहते हैं। जी इनकी भी एक बड़ी लड़ाई थी जो बड़े लंबे समय से लड़ रहे थे। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब रजौरी में आए, बारामूला में आए, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ भी इंसाफ होगा और आपको भी उसके राइट्स मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने उस दिन बोली थी, वो ये कहा था कि गुज्जर बकरवाल समाज के रिजर्वेशन को छेड़े बिना जी आपको आपका जो हक है मिलेगा। जी और वही बात हुई। हम माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की इस बात को लेकर भी हम उनके धन्यवादी हैं जी। गुज्जर बकरवाल समाज की रिजर्वेशन को वो इंटैक्ट है, उसमें उसको छेड़े बिना पहाड़ी ट्राइब के लोगों को भी उन्होंने रिजर्वेशन दी है। जी विभो जी, मैं इसमें जानना चाहूंगा, ये ऐतिहासिक फैसला है जी और एक लंबी लड़ाई जी जो पहाड़ी ट्राइब के बड़े पुराने बुजुर्ग नेताओं ने लड़ी। जी कुछ दुनिया छोड़ के चले गए, कुछ आज भी हैं, बुजुर्ग हैं जी, मैं उनको भी आज बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये भाजपा गवर्नमेंट के अंदर ही एक कोई फैसले लेने की हिम्मत थी जिससे गुज्जर बकरवाल समाज के लोगों को भी बेनिफिट दिया, उनको भी उनके राइट्स दिए, पहाड़ी ट्राइब लोगों को भी उनके राइट्स दिए, ओबीसी समाज के लोगों को उनके राइट्स दिए, यहाँ पर गोरखा और वाल्मीकि समाज को उनको राइट्स दिए, जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनके राइट्स दिए। ये सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी जो है और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जी विभो जी, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने भी पिछले 20 से 25 साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं और रजौरी पुंछ में जब भी नाम आता है, आपका नाम आता है कि आपने जो है इस लड़ाई को लड़ा है, आज आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं पीस और हार्मनी के लिए? क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ लोग जो हैं इस तरीके की करना चाहते हैं, किसी तरीके से इसमें वॉर पैदा हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगातार जो है हर एक इंसान जो है अपनी तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा है। क्या आपका मैसेज रहेगा सबके लिए? देखिए, मैं आपको ये बात कहूँ, आप मेरे पास होते ना जी, मैं आपको अपना फोन दिखाता। अगर कल से मुझे 300 फोन आए हैं ना जी, उसमें 150 पौने 200 फोन गुज्जर बकरवाल समाज के मेरे मित्रों के हैं जी, उन्होंने बड़ी खुशी जताई और कहा है कि यही गवर्नमेंट कर सकती थी कि गुज्जर बकरवाल समाज के रिजर्वेशन को छेड़े बिना पहाड़ी कबीले के लोगों को जो है वो। और ये सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि राजौरी और पुंछ पॉलिटिकली एम्पावर्ड हुआ है। जी जी, अब जो एसटी जो समाज बना है जम्मू कश्मीर में, गुज्जर बकरवाल पहाड़ी ट्राइब पाडरी है ना, गद्दा ब्राह्मण मिल के जो एक पॉलिटिकली बहुत बड़ी फोर्स बनी, ये असेंबली इलेक्शन में अब डिसाइडिंग फैक्टर जो होंगे वो एसटी लोग होंगे जिसमें ये सारे लोग आएंगे। जी जी, 15 से 20 सीटें जो है एसटी समाज जो है वो असेंबली में जो है वो जीतेंगे। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा। और उसके साथ साथ राजौरी पुंछ जो है उसके अंदर ऑलरेडी बड़ी डेवलपमेंट मोदी गवर्नमेंट जो है वो के द्वारा जो है उनके द्वारा यहाँ पर हो रही है रजौरी पुंछ के अंदर, उसका अंदाजा ही नहीं है। लेकिन अब जब रजौरी पुंछ पूरा जो है ट्राइब हो गया है जी, तो रजौरी पुंछ में एक नया गोल्डन एरा आने वाला है। जी बिल्कुल, मेरा सबसे ये कहना है कि हम सबको सेम बना के रखना है। हम सबको, अगर कुछ लोग जो पॉलिटिकल माइलेज के लिए जी, चाहे वो पहाड़ी कबीले के अंदर कुछ लोग हों, चाहे वो इस समय गुज्जर बकरवाल समाज के अंदर हो,
जिनको ये बात रास नहीं आ रही कि हमें जो ये दोनों लोग चाहिए थे, 70 साल हम इन लोगों को वोट लेते रहे और राज करते रहे। ना पहाड़ी कबीले के वो लोगों को हमने राइट्स दिए और ना ही हमने गुजर बकरवाल को राइट्स दिए। दोनों कौमों को ठगा और पॉलिटिकल ब्लैकमेल किया और आज यह दोनों कौमें हमारे हाथ से बाहर निकल गई हैं। उनको भी उनके राइट मिल गए, इनको भी इनके राइट मिल गए। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि एक वेज पैदा किया जाए, तनाव पैदा किया जाए। मैं अपने गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी ट्राइब के अपनी सारी जनता से ये कहना चाहूंगा कि हमें शांति बना के रखनी है, एक दूसरे के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखना है और इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि आप शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटी है जिसमें गुज्जर बकरवाल पाडरी पहाड़ी कबीले के लोग, ये सारे एक बड़ी फोर्स बन चुके हैं, पॉलिटिकल फोर्स बन चुके हैं। इस बात को समझना होगा और अब दुनिया की कोई भी ताकत पॉलिटिकली जम्मू कश्मीर के अंदर एसटी समाज को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि बड़ी फोर्स बन के आने वाले असेंबली इलेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और वक्त देने के लिए। और आप देख रहे हैं किस तरीके से विबोध गुप्ता जी ने भी कहा है कि आप लोग ह्यूमैनिटी की तरह रहें और पीस और हार्मनी का जो है इन्होंने मैसेज दिया है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से काफ़ी सारी अफवाहें जो हैं आपने देखी और काफ़ी अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि काफ़ी अमन तरीके से जो है ये बिल को पास किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरीके से पहाड़ी कबीले को भी जो है एसटी ट्राइब दिया जा रहा है और अब उस पे आखिरी मोहर लगना बाकी है। अर्ली टाइम्स के लिए प्रमोद।